आज मैं तुम्हें ट्रेडिंग की एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो तुम्हें शायद ही किसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मिलेगी या शायद ही तुम्हें कोई बताएगा इसके बारे में। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी 90% ट्रेडिंग की प्रॉब्लम्स आज ही सॉर्टेड हो जाएंगी। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें ट्रेडिंग के लिए एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो एंट्री और एग्जिट के लेवल्स बता दे, या फिर कोई सीक्रेट परफेक्ट एंट्री का सेटअप मिल जाए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास होता है। तुम्हें लगता होगा ना कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, फिर तुम क्या करते हो, कोर्सेस लेते हो, नई नई स्ट्रैटेजीज इकट्ठी करते हो, नए नए इंडिकेटर्स ट्राई करते हो। हर बार लगता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी मैं सीख रहा हूं, उसके बाद सारी चीज सॉर्टेड है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। पर कुछ टाइम बाद फिर वही साइकिल रिपीट होती है, फिर एक और स्ट्रैटेजी, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी, और इन द एंड में लॉस ही हो रहा है। कुछ तो ऐसा होता होगा कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को लूजर से अलग बनाता है। सो वही रियलिटी मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो पॉइंट नंबर 1 है, ट्रेडिंग इज अ मिरर। अब आप बोलोगे ट्रेडिंग मिरर, एक चीज नोटिस करो, सेम ही स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉफिटेबल होता है, एक लूजर होता है। बट ये होता कैसे है, ऐसा होता ही क्यों है? अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो सबको प्रॉफिट होना चाहिए ना। और आपने देखा होगा कितनी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, 50, 60, 70% भी होती है, बट प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे लोग? क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है, चार्ट सेम हो सकता है, बट इंसान तो डिफरेंट है। अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो वो चीज आपकी ट्रेडिंग में दिख जाएगी, अगर आप इंपेशेंट हो वो चीज आपकी ट्रेडिंग में दिख जाएगी, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में तो वो चीज आपकी दिख जाएगी। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ पूरी रिफ्लेक्ट करती है। एक्चुअली में ट्रेडिंग एक मिरर ही है, और ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि सारी चीजें यहीं पे चेंज होने वाली है। पॉइंट नंबर 2 है, हैबिट्स रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना सोने का, ना उठने का, ना खाने का, आपको पता ही नहीं है कब क्या करना है, और अगर आप छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स भी अवॉइड करते हो, यानी कि अगर आप पे कोई टेंशन वाली बात आ जाती है तो आप उसको कोशिश करते हो कि अवॉइड हो जाए, कैसे भी करके इस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर दूं, और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते बिल्कुल भी, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाली है आपकी ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग टोटली वही सेम चीज आपको दिखा देगी जो आप रियलिटी में हो, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी टोटली एक्सपोज कर देगी। कैसे करेगी? अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आप ट्रेड कभी भी फिक्स टाइम फ्रेम पे नहीं ले पाओगे। यानी कि आप 9 बजे ट्रेड कर रहे हो, कभी कभी 11 बजे कर ले रहे हो, कभी 1 बजे ले रहे हो, और ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं तो आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना ही पड़ेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2 टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मॉर्निंग का 9 से 11 और दूसरा होता है 12:30 से 2 बजे के आसपास। ठीक है, तो आपको ये चीज चूज करनी पड़ेगी, और अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो आप ये चीज कभी चूज ही नहीं कर पाओ। और दूसरी चीज, अगर आप डिस्कम्फर्ट्स को अवॉइड करते हो तो होगा क्या, जैसे ही आपका लॉस होगा वहां पे आप कैसे भी करके सोचोगे कि मेरा लॉस कट हो जाए, मेरा पैसा वापस आ जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, मैं लॉस नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और लॉस एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट है ट्रेडिंग का। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं डिस्कम्फर्ट नहीं झेल सकता, तो ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि चार्ट सेम होता है, स्ट्रैटेजी सेम होती है, बट सबके रिजल्ट्स क्यों अलग होते हैं? क्योंकि इंसान भी सारे अलग ही हैं, उनका माइंड, उनका साइकोलॉजी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब सारी चीजें अलग हैं, उनकी खुद की आदतें कैसी हैं, उनके इमोशंस क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है इमोशंस। अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, आपको डर लगता है, आपके अंदर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, चीजों को मिस करने का, या आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, या आपके अंदर किसी भी टाइप की ग्रीड है, लालच है आपको किसी भी चीज का, तो ये सारे इमोशंस भी आपके ट्रेडिंग पे पूरे इफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप अननेसेसरी ट्रेड्स लेते रहोगे, सोचोगे कि मैं मार्केट से बड़ा हूं, मुझे सारी चीजें पता है और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर फियर है तो आप क्या करेंगे? जब आपको लॉस होगा बहुत ज्यादा डर लगेगा, प्रॉफिट होगा तो भी डर लगेगा कि मैं इसको पहले ही कट कर दूं ताकि ये कभी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको ग्रीड है तो क्या होगा कि आपका टारगेट 1000 रुपए का था, पर आप सोच रहे हो 1200 पे इसको बुक करो, 1500 पे, और वहीं से वो रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और अगर आपको फोमो है आपके अंदर तो आप क्या करोगे? कोई भी ट्रेड पहले ही ले लोगे, आपको लगेगा ये ट्रेड मिस ना हो जाए, पहले उसको कट कर दोगे। जब ऐसा होता है तो फिर आपके सारे डिसीजंस आपके इमोशंस से आने लगते हैं। जैसा आपके इमोशंस चाहते हैं वैसे ही डिसीजन आपके ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होंगे। और ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का या ट्रेड लेने का गेम नहीं है, ये है पेशेंस का गेम। और ट्रेडिंग में ये पता चलता है कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। जो आपकी पर्सनैलिटी होगी वही दिख जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर वाला गेम है। क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा लगेगा, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल के आएगी।
एंड अब मैं अपना खुद का रियलाइजेशन पार्ट बताने वाला हूँ, और ये जो सारी चीजें मैंने बताई है, ये सारी आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताई है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो 1-1.5 साल मेरे को भी सेम ये चीज लगती थी कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, कुछ तो सीक्रेट होता है, यानी कोई इंडिकेटर यूज करते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं लोग। बट उसके बाद पता चला कि ऐसा होता कुछ नहीं है। हमें बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर कंसिस्टेंसी, अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, तब जाके ट्रेडिंग हमारी इंप्रूव होती है। और उसके बाद जब मैंने इन पर काम करना स्टार्ट किया, मेरी ट्रेडिंग में स्लाइटली मैंने इंप्रूवमेंट देखी और चीजें बहुत सिंपल लगने लगी। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी से तुम्हारा काम होने वाला है, तुम प्रॉफिटेबल होने वाले हो, तो ये चीज भूल जाओ। पहले एक ट्रेडर की क्वालिटीज एक्सेप्ट करनी होंगी और उसके लायक बनना होगा कि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल रखना है, अपने डिसीजंस को बेटर करना है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करनी है और डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना है। अब अगर आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है, तो आप कमेंट कर दो पार्ट 2। मैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट्स और ट्रेड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड का गेम, कि कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि ये टोटली प्रेशर का गेम है। एंड अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से अलग या इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उस चीज का। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही प्रैक्टिकल और रियल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। सिर्फ स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, सारी जो रियल साइकोलॉजी वाली चीजें होती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।